राम राम हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज प्रभुचरण श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री प्रेम संपुट की कथा कुछ श्रवण कर रहे हैं, जिससे स्वयं श्रीमती राधिका अपने प्राण प्रियतम गोविंद के जो प्रति जो प्रेम में बता रहे हैं। स्वयं राधा जी कह रही हैं, जे हम दोनों एक ही तत्व है, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप प्रेम रस, राधा चंद्र कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप ही है, केवल लीला लंबी बत्ती होता है ना, तरफ आग लगाओ तो वो बत्ती क्या करेगा, अपने आप दोनों ही तरफ जलते रहेगा। वो जल रहे कैसे ना, बत्ती में जो तेल है। उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं श्रीमती राधिका, ये हम लोग वास्तव रूप में अर्थात राधा कृष्ण एक ही स्वरूप को तो हम लोग एक है, पृथक नहीं है, किंतु प्रेम रस आस्वादन करने के लिए केवल मूर्त और अमूर्त रूप में हम प्रकाश हुए हैं। शक्ति शक्ति मानोर दयोर अभित, शक्ति शक्ति मानो कोई भेद नहीं है। और ये दीपक मानो राधा कृष्ण की दोनों ही एक ही स्वरूप है। और दोनों तरफ जो बत्ती जो रखा गया, जो लंबी बत्ती मिलता है ना, इधर से वो जैसे लंबा खरीद नीचे, ये दोनों स्वरूप क्या है ना, हम दोनों की एक प्रेमी एक ही स्वरूप है। और वो तेल के किसके साथ तुलना दे रहे हैं, जिसे हम लोग के एक दूसरे के प्रति जो स्नेह अनुराग, यही हम लोग दोनों की स्वरूप एक ही है। और इसलिए करें सखी, जब विरह वायु उपस्थित होती है तब हमारे देह रूपी प्रदीप कंपित होकर एक ही समय में मूर्छित हो जाते हैं। उस समय निपुण सखियां व्याकुल होकर उस विरह वायु को रोकने का प्रयास करती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के संगरूप सुख सद्म अर्थात भवन में प्रवेश करवाकर शस्त कराती है। अर्थात ये विरह क्या है, एक दूसरे के प्रति विच्छेद। जब एक दूसरे से जब बिछोड़ जाते हैं, कैसे बिछोड़ जाते हैं, जैसे मैंने कहा हवा के द्वारा, जैसे वो दोनों बत्ती जैसे बुझने के प्रयास करते हैं, बुझा नहीं पूर्व ऐसे कंपित होता है हवा से। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे के विरह में जब हम मूर्छित हो जाते हैं, तब हमारी सखियां क्या करती हैं, हम दोनों की जो है वह मिलन भवन में लेकर के अनेकों प्रकार जो है लीला कथा आदि श्रवण कराते हैं। कृष्ण कथा की ऐसे मधुरता संग कृष्ण ही अपने कथा को सुन करके वो भी आनंदित होते हैं। इसलिए तो गोपी गीत में क्या करें, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बकरी साहब ये श्लोक जानते हैं कि नहीं? आप बताओ, सुनाओ। नहीं नहीं बोल, तब कथामृतम। नहीं सुर से बोलो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस कीर्तन के जो है कई स्वर से गाया जाता है, एक स्वर नहीं है। ये गोपी गीत केवल एक स्वर से गाया नहीं जाता है, अनेकों स्वर से इसको गाया जाता है। बड़े बड़े पंडितों की कहना है जितने पर की स्वर से ये गाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्वर के कहा जाता है। क्या स्वर कहा जाता है? अरे क्या सर कहते हैं? बोलता रहता हूँ, आप लोग भूल जाते हो। 10 बार बोलता हूँ, फिर मुझे याद करना पड़ता है। उसके कहते कहा जाता है, जो भांग लेते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? ये राग मंजिष्ठा राग ना, कौन सा एक राग मैं भूल गया। जस्ट अरे बोलने के जा रहा था फिर भूल गए हैं। उस राग के गाया जाता है। चलो याद आ जाएगा, बता दूंगा। बोले जिस प्रकार औषधि अथवा अनेकों प्रकार के मादक द्रव्य सेवन करने से जिस पर उसके नशा चढ़ा रहता है, जो लैक्स जैसे इसके लेते हैं ना, नशा जो है चढ़ा रहता है उसके ऊपर। जब तक नशा चढ़ जाते हैं उन्मत्त रहते हैं उसमें, उनकर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कुछ आते हैं ना लोग, सबको उसके भगवान दिखाई पड़ता रहता है। जब तक भांग ले लेते हैं तब उसे कहते हैं हमें सब भांग दिखाई, वो दिखाई, भगवान दिखाई पड़ रहा है। और जब भांग जब चले जाते हैं ना तब कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। चलो उसके एक राग कहा जाता है, पंडितों को भाषा जो है अच्छा बाद में बताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ये भगवान की अर्थात संग कृष्ण कह रहे हैं, ये समझ सखियां जो है ना, हम लोग के दोनों की यह कथा को जो है वो श्रवण कराते हैं। और वही कथा सुन करके हम लोग के हृदय में पुनः प्राण वायु आ जाता है। क्योंकि कृष्ण कथा तो अमृत है। जिस प्रकार अमृत जान करके और अनजान में कोई यदि अमृत पान करे वो अमर बन जाएगा। यथा अगध राज इव है। अगध राज शब्द के अर्थ होता है अमृत है। जान करके अथवा अनजान में कोई यदि अमृत को पान करे वो अमर हो जाएगा। जिस प्रकार फिर हम सनातन गोस्वामी पाठ करें, जान में अनजान में कोई यदि विष पान करे वो मृत्यु हो जाता है। यदि कहो जे मैं तो ये जानता नहीं था ये जहर था, मेरे मृत्यु कैसे होगा, ऐसे नहीं कह सकते हो। आज उसी प्रकार जान में अनजान में कोई यदि कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान कर लिया है तो अब वो अमर बन जाएगा है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जे जब हम दोनों विरह में हम विरह रूपी अग्नि से जब हम दोनों जब तड़पते रहते हैं
अथवा विरह रूपी वायु हवा से जब हम कंपित होते हैं, तब हमारे सखियां जो है क्या करती हैं ना, दोनों की जो है अपने गृह में ले करके, कुंज में ले करके उसी कथा को श्रवण कराते। कौन सा कथा श्रवण कराते हैं? वही कृष्ण कथा ही। कृष्ण कथा के द्वारा ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और उसमें इसे चित्त द्रवीभूत होता है। इसलिए कह रहे हैं, हे कल्याणी, आज मैंने इस प्रेम रूप परम गोपनीय रत्न को अपने हृदय रूप श्रेष्ठ संपुट से पूर्ण रूप से उद्घाटित कर तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया है। यह तुम्हारे संध्या रूप अंधकार को संपूर्ण रूप से दूर करें। तुम सदैव उसे अपने हृदय में ही धारण करना और कभी भी बाहर प्रकाशित मत करना। देखो, ये प्रेम राज्य की कथा। प्रेम एक अपूर्व होता है, प्रेम गोपनीय होता है, प्रेम सबके निकट कहा नहीं जाता है। साधारण भी न्याय विचार में भी कहा जाता है। ये कोई अच्छी वस्तु हो, पहले से कह देने से कार्य सिद्धि नहीं होगा। क्या बोला वकील साहब? क्या बोला मैंने? हाँ, इसके बाद फिर क्या बोला? पहले बताना नहीं चाहिए, वो कार्य सिद्धि नहीं होगा। जैसे आप कोई अच्छी काम करने वाले हैं और ढाक ढोल पिटा करके पहले सबको बोल दिया तो बाधा आ जाएगा। इसलिए शास्त्र में भी कहा जाता है, भाई अच्छी जो काम जो है पहले किसी के मत बोलो, महत्व भी खत्म हो जाएगा। लोग भी तुम्हें भी ईर्ष्या करेगा, देश करेगा, बाधा डालेगा, यहाँ तक भी देवता लोग भी तुम्हें बाधा देगा। इसलिए कहते शास्त्र में भी, ऐसे नीति शास्त्र में कहा गया है, ये कभी अच्छी कार्य जो है सबके पास पहले मत करने के बाद ही वो करने के बाद ही, करने से उसका अपने आप प्रकाशित हो जाता है। इसलिए बोलो मत, वो समय आने पर अपने आप प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं, संग राधा जी अपने सखी किसको कह रहे हैं? देवांगना को जो है। अभी इस कथा प्रसंग जो है, राधा जी कृष्ण जो देवांगना के रूप में आकर के आए हैं, उनकी सारी कथा सुना रहे हैं। तुम सदैव ऐसे अपने हृदय में भी धारण करना, कभी भी बाहर प्रकाशित मत करना। ये जो मैंने प्रेम की कथा आपको बताया, ये प्रेम की कथा सभी के निकट प्रकाश मत करो, रखो हृदय में। हे देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण, ये देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हे सखी, तुमने जो कुछ भी कहा उन सब बातों की युक्ति युक्त समझकर मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, किंतु मेरा चित्त बड़ा भी सठ है। वह हमारे कथन की अवश्य ही परीक्षा करना चाहता है। इस विषय में क्या करूं? फिर देवांगना अर्थात कृष्ण कह रहे हैं, देवांगना कह रही हैं, ये आपने जो कुछ बोला प्रेम के बारे में, कुछ करना भी तो नहीं चाहिए, ये सत्य है, युक्ति युक्त है, किंतु तथापि मेरा मन बड़ा सठ है, चंचल है, इसलिए मैं उसको परीक्षा करना मैं चाहती हूँ। देवांगना कह रही है, हे सखी, तुम यहाँ पर बैठी हो और तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण इस समय पितृगृह में होंगे अथवा गोलोक के लिए वन में गए होंगे। तुम लोग जो एकात्मा अर्थात एक गत प्राण है, इसे यद्यपि मैंने इस विश्वास कर लिया है, किंतु यह परीक्षा के बिना प्रमाणित नहीं हो सकता है। अभी कृष्ण कह रहे हैं, मैं देवांगना कह रही है, तुमने कहा जो दोनों एक प्राण है, एक दूसरे से पृथक भी नहीं है, एक दोनों सदा सर्वदा एकत्र रहते हो,
अच्छा, मेरा चंचल मन ये परीक्षा करना चाहते हैं, यदि कहो अच्छा आपकी प्राण प्रियतम गोविंद मानो वृंदावन में नंदगांव में है, अथवा आपके प्राण प्रियतम गोविंद वन में है, अथवा कोई कुंज में है, तो कैसे हम मान लेंगे ये दोनों एक है? आप तो हमारे साथ है, कौन कह रहे हैं? देवांगना कह रही है, मतलब देवांगना तो कृष्ण है, हमारे पास अभी देवांगना है। तो ये करें, आप ये बताओ ये आपके प्राण प्रियतम अभी कहाँ है? यदि आप तो हमारे पास बैठी हो, आप ये इधर कह रहे जो ये हम दोनों एक साथ सदा सर्वदा रहते हैं, तो हमारी चंचल मन यही जानना चाहते हैं। आप ये बताओ, आप तो हमारे पास बैठी हो, आपके प्राण प्रियतम कहाँ है, ये हमें सुनाओ। चतुर है ना, परीक्षा ले रहे, इसलिए कह रहे ये तुम लोगों की जो एक आत्मा अर्थात एक प्राण है, जब भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया, आपने जो कहा विश्वास तो कर लिया, किंतु यह परीक्षा बिना प्रमाणित नहीं हो सकती है। भाई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, परीक्षा हॉल में बैठना तो पड़ेगा तुम्हें। हे सुमुखी, जिस प्रकार तुम्हारे चित्त में जिस वस्तु की जैसे स्मृति जिस प्रकार होती है, वह कृष्ण के चित्त में यदि उसी समय उस वस्तु के ऐसी स्मृति उसी प्रकार हो, तो यदि मैंने उसी स्थान पर प्रत्यक्ष देख पाऊं, तब मेरा दृढ़ विश्वास होगा। हमें विश्वास तो दिलाओ। ये तुम दोनों जो एक प्राण है, जहाँ कृष्ण तहाँ राधा, और जहाँ कृष्ण तहाँ राधा। जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा, है एक कीर्तन है ना, क्या जो है गिद्धि गुच्छ में है, गृहे राधा बने राधा, है उस कीर्तन है। देखो गिद्धि गुच्छ के हिंदी गिद्धि गुच्छ है, पीछे देखो क्या लिखा है, गृहे हिंदी गिद्धि गुच्छ है आपके पास, उसे पीछे देखो, देखो क्या वो, गृहे राधा बने राधा है। हाँ, एक बोले बिल्कुल लास्ट है, जीव गोस्वामी ने किसके लास्ट में, उसमें देखो, उसके पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, चश्मा भी देखा नहीं पड़, चलो कोई बात नहीं, पढ़े पढ़ो इसको पढ़ो। राधा, हाँ हाँ, पद्म पुराण के सब श्लोक है ये। हाँ हाँ हाँ, देखने एक सेकंड देखना। देखो यहाँ पर ये कहते जा रहे हैं जी, सर्वती राधा राधा, राधा ही मेरे जो आराध्य देवी है। जहाँ पर राधा है वहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर राधा है।
जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा है। राधा और कृष्ण दोनों को अलग नहीं है। तो अच्छा ठीक है, ये पद्म पुराण ब्रह्मांड नहीं तो ब्रह्मांड पुराण के श्लोक लिखा है। तो यहाँ पर इसलिए देवांगना कह रही हैं, ये मुझे प्रमाणित करके दो, जे आप हमारे पास जब बैठी हो, आपके प्राण कांत तो कहाँ है? हे सुमुखी, जिस समय अच्छा जिससे कथा मैं प्रत्यक्ष मैं देख पाऊं, हे सखी मेरे प्रतीति तब दृढ़ हो सकती है। तुम्हारे प्रियतम निकट में रहें अथवा दूर रहें, यहाँ शीघ्र आगमन करो। तुम्हारे इस प्रकार स्मरण मात्र से ही यदि वे तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो, तभी दोनों का एकात्मा और एक बोध मुझे विश्वास होगा। अभी दोनों के एक साथ में दिखाओ मैं। देवांगना ये कह रही हैं, तो आपने जो कहा जे आप जहाँ पर रहते वो वहीं पर एक आत्मा, शरीर दो है किंतु आत्मा एक है। तो अभी हमें दिखाओ वो तुम्हारे प्रिय प्राण प्रियतम कहाँ है, तब तो मेरा दृढ़ विश्वास हो सकती है। इस प्रकार जब देवांगना कहने लगी, किंतु तुम दोनों के एक के द्वारा दूसरे का अत्यधिक स्मरण करने पर भी यदि किसी समय गुरुजनों की पराधीनता वशत अथवा द्वैत आगमन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से विघ्न अथवा तुम्हारा मिलन नहीं होता है, तो उसी मेरा कोई विवाद नहीं है। क्योंकि कभी कभी दोनों के एक साथ मिलन नहीं होता है, अनेकों कारण से। यही जो है परकीय भाव की जो है ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं। परकीय भाव में क्या दिखाते हैं? विशेष करके विदग्ध माधव नाटक में दोनों के मिलन दिखाते जा रहे हैं, और इतने समय जटिला कुटिला आ जाते हैं, फिर दोनों विच्छेद हो जाते हैं। यदि विदग्ध माधव नाटक पढ़े, रूप गोस्वामी के दो नाटक बहुत सुंदर है। एक है विदग्ध माधव नाटक और एक है ललित माधव नाटक। ललित माधव नाटक में अधिक रूप में जो है वो विरह की दशा दिखाया, और विदग्ध माधव नाटक में विरह तो देखा, मिलन की ऐसे दिखाते जा रहे हैं जब मन राधा कृष्ण मिलन होते जा रहे हैं, और उस समय जटिला कुटिला आ गए, व किसी कारण से विघ्न आ जाता है, उसमें मिलन में बाधा होती जा रही, किंतु तथापि मिलन भी दिखाते रहते हैं। चलो इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं जी, आप हमें ये बात बताओ जी, आपके प्राण काम तो कहाँ है? अभी आप तो हमारे पास बैठे हो, आप एक कहते एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते हैं। यदि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्राण कंत की विच्छेद होने की भी कारण कहो, वह है कहाँ? एक दूसरे के चिंतन करते हो, मन तो एक है, तो मन एक होने के नाते ये हमें बताओ तुम्हारे प्राण कंत अभी कहाँ है? कहाँ? हे सखी मदवत्ते वाली है मदिराक्षी, यदि तुम गुरुजनों के घर में अपने भय से संकुचित होकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने समीप बुला नहीं पाते हो, तब तुम स्वयं ही दुरस्थित अपने समीप अभिसार कराती हो, और अपने सुख के लिए कभी भी अपने आगमन की इच्छा नहीं करते हो, तो हम उस रूप में जानते हूँ। तथापि हे सखी, हे कृष्ण प्रिय, मेरे अनुरोध वशत केवल एक बार श्री कृष्ण का स्मरण करो। शास्त्र में लिखा गया, भगवान के एक बार कोई स्मरण करें, स्मरण मात्र ही स्वयं भगवान वो भक्त के निकट प्रकट हो जाते हैं। एक साधारण भक्त भी भगवान के स्मरण करें। ध्रुव किया कि नहीं किया?
ध्रुव स्मरण करने के साथ भगवान उसके निकट पहुंच गए। प्रहलाद महाराज स्मरण करने के साथ ही साथ भगवान विष्णु से प्रकट हुए। यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, हमारे जो हरिदास ठाकुर जी विचार जो हम सुनते हैं, कई दिन सारे भक्त लोग हरिदास ठाकुर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाया, प्रवचन भी दिया, अच्छे लगा। हरिदास ठाकुर देखो स्वयं भगवान के प्रति कैसे समर्पित आत्मा थे, जिस कथा हम लोग भी सुना, चैतन्य भागवत में लिखा है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के सामने बैठे हुए थे, अकस्मात चैतन्य महाप्रभु के शरीर क्या हो गया, कृष्ण वर्ण हो गया। सभी भक्तों लोग कहे प्रभु आपके क्या हो गया। फिर देखा जो महाप्रभु की पीठ पर रेखाएं आ गया, तो उस समय महाप्रभु भक्त लोग कहने लगे प्रभु आपके कैसे हो, कैसे ये क्या लीला है। तो उस समय स्वयं महाप्रभु कहने लगे ये देखो ये मुसलमान जो तुमको जो पीटा, इससे सारे मैं ही तुम्हारे शरीर में लपेट गया, और देखो इस मेरे शरीर में दाग है। ये भी वर्णन है? आज समझे। तो देखो भगवान के एक साधारण साधक से लेकर के उच्च कोटि के साधक व नित्य परिकर भगवान के स्मरण करने के साथ ही साथ भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए देवांगना कह रही है आप तो कह दो जो प्राण प्रियतम कृष्ण आपके ही है, जब स्मरण करोगे आपके निकट प्रकट हो जाते हैं। तो आप हमें उनको प्रकट करके स्मरण करो, एक बार स्मरण करके हमें दिखाओ वो कहाँ है। तब मैं उत्तम रूप से उनके आगमन की इच्छा नहीं करती। तो अच्छा मेरे अनुरोध बस तो केवल एक बार श्री कृष्ण का स्मरण करो, वे यहाँ पधारें तो उसे देखकर मैं खुशी हो जाऊंगी। विशेषतः इस समय तुम्हारे गुरुजनों के यहाँ आगमन की कोई आशंका भी नहीं है, और जहाँ पर मैं आपके साथ बैठी हूँ यहाँ पर आपके गुरुजन की कोई आने की कोई आशंका भी नहीं है। यदि कहो जे मैं अपने गुरु यहाँ पर कृष्ण के जी स्मरण करूँ, कृष्ण आ जाए, मेरा कोई गुरुजन आ जाए, जटिला कुटिला आ जाए, इसलिए लज्जावश तो वो भी प्रकट नहीं होंगे। ये भी यदि कहो, बोले यहाँ पर कोई तुम्हारे गुरुजन कोई नहीं आएगी, इसलिए अपने प्राण प्रियतम के एक बार स्मरण करो और स्मरण करके मेरे सामने प्रकट कराओ। अतएव तुम निसंकोच होकर के मेरे संशय से उत्पन्न और दुख दूर करो। मेरा ये संशय और दुख तुम दूर करो, हमारे संशय के सारे छेदन करो। मैं तुम्हारे प्राण प्रियतम के जो है इस समय तुम्हारे समीप निकट मैं देखना चाहती हूँ। इसकी कथा काल बताएंगे, अभी समय हो गया है, अभी महाराज जी पाठ करेंगे है, किंतु आज ये लोग बोल रहे हैं 7 बजे है क्या समय बदल दिया है, बोल रहे हैं जो खूब देर हो जाता है। 7 पर जो है आरती होनी चाहिए, पहले 7:30 होता था, फिर वे लोग ने किया 7:20 पर, फिर 7:10 पर, फिर अभी कह रहे हैं जी 7 पर हो गया, अंधेरा हो जाता है कोई बात। अरे हमारे कथा की तो चलता रहता है, हमारे कथा की छोड़ दीजिए है, महाराज की कथा तो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए महाराज के 40 मिनट दिया गया। महाराज जी हमें है नहीं 7:30 आप आधा घंटा कैसे बोलोगे फिर आप? नहीं आप बोलो, हमारी कोई बात नहीं, हम तो चलते जा रहे हैं, हम तो कब समाप्त कर देंगे। आप बोलो वंशाग्र कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।